हेलो बॉस। निर्देश, आज का टास्क पूरा हुआ या नहीं? बॉस, आज का टास्क तो नहीं हो पाया। मैंने तुमसे कहा था 4 बजे तक पूरा करना है। सॉरी सर। सॉरी से काम नहीं चलेगा निर्देश, काम करना पड़ेगा यार, काम करो। यस सर। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो निर्देश? सॉरी सर, मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करता हूँ। हाय। हाय। राम जी, उठा ले, ढोरों को पानी पियाना। निकिता से राजी खुशी पूछ लो। मम्मी का फोन। हाँ मम्मी। कैसी है मेरी बेटी? ठीक है? हाँ ठीक हूँ। कैसे मूड सा खराब हो रहा है तेरा? कुछ ना मम्मी, मोन्टू को 5 लाख रुपए चाहिए और एक ये निर्देश है, इतने पैसे कमाता है लेकिन 5 लाख रुपए देने को तैयार ना हुआ। और जब मैंने बोला तो उल्टे सीधे बहाने बनाने लगा। अच्छा, अब तो लाखों रुपए तनख्वाह हो रही है इसकी। जावे कहाँ है इसका पैसा?
हैं? और तुझे खर्चा वर्चा देवा ना देता आयो? हाँ मम्मी देवे 5-10 हजार रुपए देवे। इस महंगाई के जमाने में उनमें क्या गुजारा हो रहा। हाँ सही बात है। और इस निर्देश ने तो हद ही कर रखी है। पता ना कहाँ जावे है इसका सारा पैसा। ए यो अपनी माँ को तो ना भेज देता जोड़ जोड़ के सारा पैसा। क्या पता मम्मी, इस बात को तो भगवान ही जाने। बता ले, बड़ा हरामी है यो तो। छोरे ने पहली बार पैसे मांगे और फिर भी मना कर दी। निकिता मुझे लगा तू इसकी लगाम ही न कस के रखती। तू इसकी लगाम कस के रखे कर, ना तो ये पैसों को मना कर दे और तेरी बात टाल जा। मम्मी लगाम तो मैं इसकी खींच के रखूं, पर यो मेरी फिर भी सारी बात ना मानता। निकिता अब जब लो ये पैसे देने को तैयार ना हो जाना, जब लो तू इससे सीधे मुंह बात मत कर लिए। फिर देख कैसे अकल ठिकाने आवे है इसकी। मम्मी मैं एक काम क्यों ना करती, मैं कुछ दिनों के लिए घर आ जाती हूँ, फिर इसकी अकल ठिकाने आएगी। और मुझे पता है ये मेरे बगैर रह नहीं सकता। फिर पता चलेगा इसे, ऐसे तड़पेगा जैसे बिन पानी मछली। हाँ यो भी आइडिया ठीक है वैसे तो। चलो अच्छा ठीक है मम्मी, मैं रखती हूँ फोन अब। ठीक है। निकिता मुझे एक गिलास पानी लिया ना। मुझसे बात मत करो और खुद उठ के पानी ले लो। निकिता तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या कर दिया? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हूँ या तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ? तुम्हें याद भी है कि तुमने आखिरी बार मुझे खाना कब बनाया था? एक तो जब से तुम ऑफिस जा रही हो ना, सारा काम मैं कर रहा हूँ, और ऊपर से ये कलेश। कलेश? तुम्हें ये कलेश लग रहा है? मेरे भाई को पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी, पर तुमने उसके 5 लाख रुपए देने को साफ मना कर दिया। उसकी जिंदगी का सवाल था, मेरी बात तुमने एक नहीं मानी। कहाँ से दूं मैं? मेरी सैलरी इतनी नहीं है, मैं अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहा। मैं माँ से भी नहीं मिल पा रहा तुम्हारे कलेश के चक्कर में। मुझे देने के लिए और मेरे भाई को देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मुझे सब पता है। तुम ये सारे पैसे जोड़ के अपनी उस बूढ़ी माँ को भिजवाते हो, वो रात बेवा खा के मरेगी क्या उन पैसों को? मैंने पहले भी बोला था मेरी माँ को एक शब्द मत बोल जाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की? तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हारी माँ को और तुम्हें जेल के चक्की पिसवाऊंगी ना, कि पूरी जिंदगी पछताओगे कि मैंने किसको थप्पड़ मारा। तुमने अच्छा नहीं करा ये वो थप्पड़ मार के। हाँ देख लूंगा, पर तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। माँ को छोड़कर शहर में आ गया कि मेरा घर ना टूटे। दिन रात ऑफिस का काम करता हूँ तुम्हारे लिए, तो क्या तुम्हें तुम्हारा लालच इतना बढ़ चुका है कि खत्म नहीं हो रहा। और तुम ना तो मुझे बकस रही हो ना मेरी माँ को बकस रही हो। हाँ, मुझे अब इस घर में भी नहीं रहना। और आज इतनी अपनी माँ प्यारी है ना तुम्हें, तो अब एक काम करना, दोनों माँ बेटे अब जेल की चक्की पीसना। जैसे तुमने मुझे मारा है ना, अब इसका अंजाम तुम्हें बुरा ही मिलेगा। समझ में आई? मुझे नहीं रहना इस घर में। हाँ ठीक है, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता तेरे लिए। बहुत दिन छोड़ ली मैंने अपनी माँ, कब तक उस बेचारी को छोड़ता रहूंगा? कब तक वो बेचारी बुढ़ी अपने बेटे से आस करे बैठी है कि वो आएगा और मुझे मेरी सेवा करेगा, और तेरे लिए मैंने वो भी छोड़ दी। क्यों? मैं अपने घर को बचाना चाहता था, अपने मान सम्मान को बचाना चाहता था, मैं अपनी माँ का कहना मानना चाहता था। और एक तू है, तेरा लालच और जो तुझे पढ़ा रहा है ना, उसका लालच बहुत बढ़ गया और तू रहना ही नहीं चाहता। ये हो गया निकिता? रोए मत, रोए मत। इस निर्देश की इतनी हिम्मत कि इसने मेरी छोरी पे हाथ उठाया। मोन्टू अपने वकील अंकल को फोन कर। अभी लगाता हूँ। हाँ, इन माँ बेटा की नाम मैंने अकल ठिकाने लगा दी, तो मेरा नाम भी आकांक्षा चौधरी ना है। तू रोए मत, चला बैठ, तू बैठ। मोटू तू पानी ला इसकी, ला मैं बात करूं। हेलो, हाँ वकील साहब, सांझ ने घर में आई हो, कुछ बात करनी है थारे से। ठीक है। रो मत तू, रो मत। मैं इनके होश ठिकाने ला दूंगी। ये घने बन रहे हैं ना, मेरी छोरी पे हाथ उठाओगा यो। मैम आप चिंता मत कीजिए, उन दोनों के ऊपर तो हम ऐसे ऐसे केस लगाएंगे कि सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसते रहेंगे माँ बेटे।
हाँ जी, बचने ना चाहिए वे दोनों। उनकी ऐसी अकल ठिकाने लगाओ कि घुटनों के बल लोट लोट के निकिता से माफी मांगे और 1 लाख रुपए महीना का खर्चा बनवाओ छोरी का। चिंता मत कीजिए, उन दोनों को हम खून के आंसू रुला देंगे। हाँ, जो जो केस लगा सको लगा दो, बस बचने ना चाहिए बिल्कुल भी। नाश कर दी मेरी छोरी की जिंदगी, नौकरानी बना के रख दी और हाथ उठावे अलग से। और वकील साहब से कह दियो कि पेमेंट मैं ऑफिस में आके कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। मैं भी देखूं कैसे मेरी छोरी को तंग करे हैं ये। कोर्ट का नोटिस, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, दहेज प्रताड़ना, यह सब तो मैंने किया ही नहीं है। इतने गलत गलत शब्दों का प्रयोग क्या है इसने। और मेरी माँ को भी घरेलू हिंसा का मुकदमा। निकिता, तुमसे कितना प्यार करता था और जो तुम कहती थी मैं वो ही करता था। और मेरी माँ ने तुम्हें कितना प्यार किया, पर ये ठीक नहीं किया। मुझ पर, मेरी माँ पर केस कराकर और वे धारा लगाई है जो आज तक मैंने सोची भी नहीं है कि मैंने आज तक तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो। इन इल्जाम लगाने से पहले निकिता ये तो सोच लेती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और मेरी माँ अब बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी थानों के चक्कर काटेगी। अब लो तो पहुंच ही गया होगा उसका कोर्ट का नोटिस, और नोटिस देख के अकल ठिकाने आओगी उसकी। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इतने दिन हो गए, अब लो तो पहुंच ही गया होगा उसके पास नोटिस। पता चलेगा अब उसे। सही कहा मम्मी तुमने, ऐसे कंजूस आदमी गैल ऐसे ही होना चाहिए। घना चतुर बन रहा। अब खींचा फिरेगा कोर्ट में जब पता चलेगा। देखिए निर्देश जी, मैंने तुम्हारा केस देखा है, आरोप संगीन है। आपको कम से कम 2 लाख रुपए की फीस जमा करनी पड़ेगी, जब भी कुछ हो पाएगा। 2 लाख तो बहुत ज्यादा है वकील साहब। कैसी बात कर रहे हैं निर्देश जी, आपकी पत्नी ने आपकी सैलरी 3 लाख रुपए बताई है कोर्ट में, और आजकल कहाँ इतने कम में केस लड़े जाते हैं। 2 लाख रुपए से कम अगर आप मुझसे केस लड़ाना चाहते हो तो मैं बिल्कुल नहीं लड़ पाऊंगा, और कहीं और जाओगे तो केस कमजोर पड़ जाएगा। अगर आपको जेल ही जाना है अपनी माँ को लेकर तो आप देख लो, मैं तो 2 लाख रुपए लूंगा। विचार कर लो, अगर आपका मन हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आपकी केस की फाइल करा दूँ। ठीक है निर्देश जी, मैं तो चलता हूँ, मगर आप अकेले में बैठ कर सोचना कि आपको पैसे बचाने हैं या अपने आप को। ठीक है वकील साहब। गुड इवनिंग सर। हाँ निर्देश। सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। क्या 2 दिन की छुट्टी? सर प्लीज, मुझे किसी केस के चक्कर में कोर्ट में जाना है। क्या उड़ जाना है? पर क्यों? सर मेरी बीवी ने मेरे ऊपर केस कर दिया है। सर मेरे ऊपर घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का क्या है। इतने संगीन आरोप लगाए तुम्हारे ऊपर? सर प्लीज, वे आरोप मेरे पे अभी साबित नहीं हुए और मैंने वो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता निर्देश। मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना ही होगा। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे अभी से ही दोषी बनाकर मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। गुड लक। प्लीज सर, सर प्लीज, सर मेरी बात तो सुनिए सर। निर्देश जी, आज की तारीख में जज साहिबा ने आपकी पत्नी को 3 लाख रुपए महीने का भत्ता देने का आदेश दिया था, मगर मैंने उसको 1 लाख रुपए में बदलवा दिया। वकील साहब, मैं इतने पैसे लाऊंगा कहाँ से? अब तो मेरी नौकरी भी छूट गई है। देखिए निर्देश जी, आजकल जितने भी कानून हैं सब महिलाओं के हित में बने हुए हैं। उनके भरण पोषण की आपको व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। आप कुछ भी दलील दे लो, कोर्ट नहीं मानेगा। उसके लिए चाहे आप बेरोजगार भी हो ना, तो भी आपको भरण पोषण का इंतजाम करना पड़ेगा। वकील साहब,
निकिता भी तो पढ़ी लिखी है, वो भी तो नौकरी करती है। इस आधार पे तो मुझे कोर्ट से कुछ राहत मिलनी चाहिए। निर्देश जी, आप समझते क्यों नहीं हो? भारत के कानून पुरुषों के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में है। इन कानूनों से पुरुष का बचाव तो लगभग नामुमकिन है। तुम्हें किसी भी तरह ये रकम अपनी पत्नी को भरण पोषण के लिए देनी ही होगी। बॉस से कैसे बोलूं कि मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, नई नई जॉब लगी है, और बोलना तो पड़ेगा ही। हेलो हेलो सर, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। निर्देश, देखो मैंने तुम पर कोर्ट केस होते हुए भी तुम्हें नौकरी दी, पर मैं तुम्हें हर हफ्ते कोर्ट जाने के नाम पर छुट्टी नहीं दे सकता। बेहतर होगा कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। सर प्लीज सर, मुझे नौकरी की भी जरूरत है और इन छुट्टियों की भी। देखो, इस बार मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, पर अगली बार अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो कहीं और नौकरी देख लेना। अंडरस्टूड? ठीक है सर। निर्देश जी, वो जज साहिबा इस केस को खत्म करने के 35 लाख रुपए मांग रही थी। बड़ी मुश्किल से जो है वो 25 लाख पर आई है। क्या? कहां से लाऊंगा वकील साहब मैं इतने पैसे? मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देखो भाई, अब कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो ऐसे ही पैसा बर्बाद होता है। तुम एक काम करो, तुम मुझे जो है 20 लाख रुपए दे दो। मैं इस केस में जल्दी फैसला तुम्हारे पक्ष में करवा दूंगा। और हाँ, जैसे ही तुम्हारे पक्ष में फैसला आएगा तुम्हें 5 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे। वकील साहब, आप भी? वकील साहब, आप तो मेरे बारे में सब सच्चाई जानते हो। देखो निर्देश जी, बिना रुपए पैसे के इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। यहाँ पैसा फेंकोगे तो तमाशा देखने को मिलेगा, नहीं तो सब नील बटे सन्नाटा है गुरु। निकिता, हेलो हेलो। क्यों निर्देश, आ गए तुम्हारे होश ठिकाने? निकिता, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही हो। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? देखो निर्देश, मुझे ये फालतू की बातें नहीं सुननी। अगर तुम्हें इन केसों से खुद को बचाना है ना, तो 20 लाख रुपए लेकर मेरे घर आ जाना। निकिता, मेरा विश्वास करो, मेरे पे इतने पैसे नहीं है। निकिता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा, मेरा विश्वास करो। निकिता, मैं बहुत अकेला पड़ चुका हूँ। इससे अच्छा है कि तुम मर ही जाओ, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगी। पानी, पानी, कोई पानी पिला दो। अरे कोई मेरे बच्चे से बात करवा दो, फोन मिला दो मेरे निर्देश को। हाय, मेरे बच्चे से मिलवा दो कोई। इससे अच्छा है कि तुम मर ही जाओ, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम मर ही जाओ, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम मर ही जाओ, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम मर ही जाओ, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम मर ही जाओ, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम मर ही जाओ, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम मर ही जाओ, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम मर ही जाओ, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम मर ही जाओ, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम मर ही जाओ, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। कोई पानी पिला दो कोई, हमें बेटा फोन नहीं करा, इतना दिन हो गया।
माँ, मुझे माफ कर देना। आपने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला। मैं आज तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ। और मेरे लाल, मेरा बच्चा आजा कदा हुआ। अरे मुझे डॉक्टर के ले चलो, कोई मेरे बच्चे को बुलवा दो। माना कि आज बहुत बदनाम है आदमी, माना कि आज बहुत बदनाम है आदमी, लेकिन कोई नहीं जानना चाहता कि कितना परेशान है आदमी। अरे उसकी भी तो कोई सुने सिसकियां जो अक्सर उसके मन के अंदर ही दफन हो जाती है कहीं। अरे उसकी भी तो सुने कोई सिसकियां जो अक्सर उसके मन के अंदर ही दफन हो जाती है कहीं। आखिर कोई तो समझे कि वो भी बेचारा एक इंसान है आदमी, एक इंसान है आदमी। पूरे घर का बोझ रोज ढोता है वो, पूरे घर का बोझ रोज ढोता है वो, चक्की के कई पार्टों के बीच रोज पिसता है। न जाने कितने तूफानों से, कितने सैलाबों से अपने घर को रोज बचाता है वो। ना जाने कितने तूफानों से, कितने सैलाबों से अपने घर को रोज बचाता है वो। रोटी कमाने के लिए ना जाने कितनी ठोकरें खाता है। अरे कोई तो पूछो कि दिल की गहराइयों में कितना वीरान है आदमी। अरे कोई तो पूछो कि दिल की गहराइयों में कितना वीरान है आदमी। आखिर कोई तो समझे कि वो बेचारा भी तो एक इंसान है आदमी। आखिर कोई तो समझे कि वो बेचारा भी तो एक इंसान है आदमी।